Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history, chapter Bhakti Sufi traditions, that is the religious histories. To continue this topic today, we are going to discuss another important topic of the same chapter, that is the growth of Sufism. जहाँ तक सूफीज़म का ताल्लुक है, ये 11th सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसकी ग्रोथ हो गई है। कहा जाता है इसका मटीरियलिज्म खलीफा जो खलीफा लोग थे, उन्होंने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया, इस्लामिक रूल्स को बढ़ाया, तो वहाँ पर वो हुकूमत भी करते थे और इस्लामी कवानीन चलाते थे, जो इसके इस्लामी कवानीन कुरान और शरीयत के यानी कुरान और हदीस के मुताबिक होते थे, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक होते थे। इन्हीं में से कुछ एस्केटिसिज्म आए या मिस्टिसिज्म आए हैं। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको उन्हें कहा कि हमें एक गहरे सोच में इंटेंसिव लॉ ऑफ डिवोटेशन, हम जब गहरी सोच में जाएंगे, कुछ अपने आप को एक गहरी सोच में लेकर हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को अपनाएंगे, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उन पर अमल करेंगे। इसके अंडर हमारा एक टॉपिक आता है एक खानका एंड सिलसिला। एक खानका क्या होता है और ये सिलसिला। खानका दरअसल एक श्राइन होती है, एक धर्मशाला जिसे कहा जाता है, वह होती है जहाँ पर शेख होता था और उसके मुरीद होते थे, यानी पीर और उसके मुरीद। और पीर उनको स्पिरिचुअल तालीम दिया करता था, अपने उन मुरीदों को रूहानी तालीम दिया करता था। और जब शेख मर जाता था तो उसकी जगह पर एक टॉम बनाया जाता था, एक श्राइन बनाई जाती थी, तो लोग फिर वहाँ पर ज़ियारत के लिए आते थे और हर साल वहाँ पर उर्स मनाया जाता है। यानी पीर जब मर जाता था, जब ये शेख मर जाता था, उसकी जगह पर उसका उनकी जगह फिर एक टॉम बनाया जाता था, एक श्राइन बनाई जाती थी, एक ज़ियारत एक दरगाह बनाई जाती थी, ताकि लोग वहाँ पर ज़ियारत के लिए आते थे लोग, फिर वहाँ पर हर साल उर्स मनाया जाता है। इसके अंदर हमारा और एक टॉपिक आता है सूफ़ी सिलसिला, जो है वो 12th सेंचुरी में शुरू हुआ इंडिया में। तो सूफ़ी सिलसिला 12th सेंचुरी में, ये सूफ़ी सिलसिला क्या है, इसका माने है लिंक, चैन, अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी, यानी एक लिंक होती है, एक चेन होता है कि एक आता है सूफीज़म, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, एक चेन होती है, अनब्रेकेबल चेन होती है, ये सूफ़ी सिलसिला की। इसी सूफ़ी सिलसिले के को कंटिन्यू आगे हम करेंगे। हम इसके अंडर जो हमारा टॉपिक है वो है चश्ती, जो है ये भी सूफीज़म का एक ग्रुप है। द चश्तीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी चश्ती जो है सूफीज़म का एक ग्रुप है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब पनपने लगा, कब से वजूद में आया था, लेट 12th सेंचुरी से ये शुरू हुआ है। इनका एक ख़ास वजह है अडॉप्ट टू लोकल एनवायरनमेंट, इन्होंने लोकल जो एनवायरनमेंट था उससे अडॉप्ट किया। किन्होंने जो चश्तीज़ है, और इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन जो है इसको भी इन्होंने एडॉप्ट किया। इसके अलावा इसके भी कुछ फ्यूचर्स, मिसाल लाइफ इन द चश्ती खानका, इससे पहले हमने पढ़ा जो सूफ़ी खानका होता था, वहाँ शेख होता था, वहाँ पर मुरीद होते थे, फिर वहाँ उर्स होता था, लोग ज़ियारत के लिए आते। इसके अलावा लाइफ इन द चश्ती खानका जो होता था, वहाँ पर मिसाल हम देखेंगे शेख निज़ामुद्दीन औलिया की, जो यमुना गियापुर दिल्ली में जो है इसकी ये खानका, इसकी ये ज़ियारत चश्ती की, चश्ती इन द सब कॉन्टिनेंट अडॉप्ट। इसके लाइफ इन द चश्ती खानका में अगर हम यमुनापुर गियासपुर जो दिल्ली है, इसके जो बॉर्डर्स है, वहाँ पर ये श्राइन है, वहाँ पर ये चश्ती खानका है, कि इसके कुछ फ्यूचर्स हैं। एक फ्यूचर इसके हैं स्मॉल रूम्स, वहाँ पर छोटे छोटे कमरे इस खानका में हैं, बड़े हॉल भी हैं इस खानका में, इन बड़े हॉलों को जमात खाना भी कहा जाता है। इसके अलावा इनिमेट्स के मतलब डिसिपल्स है, इंटिबर है, अटेंडेंट्स है, डिसिपल्स है, इसके जो फॉलोअर्स है वो वहाँ पर रहते थे, यानी कौन कौन लोग खाना में रह सकते हैं।